जय माता की दोस्तों, ये मेरा अभ्यास का महत्व सेकंड पार्ट है। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आकर देखभाल किया करते थे और अध्ययन किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल में भेजा गया। वहाँ आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत कमज़ोर था। गुरु जी की कोई भी बात उसके समझ में नहीं आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता था। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाया। गुरु जी ने भी आखिर हार मानकर उससे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए। अब यही उचित होगा कि तुम अपना समय बर्बाद मत करो और घर जाकर अपने माता पिता की मदद करो। वरदराज ने भी यही सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं, और भारी मन से गुरुकुल से बाहर निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसे थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं में पानी भरते हुए नजर आई। वह कुएं के पास गया। वहाँ पत्थरों पर रस्सी के आने जाने के निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, ये निशान हमने नहीं बनाए। यह पानी खींचने समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने पे इस ठोस पत्थर पर निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो क्यों नहीं मैं विद्या ग्रहण कर सकता। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरु जी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुद, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी की रचना की। इस कहानी से दोस्तों हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम निरंतर प्रयास करते रहें तो आपके हर सपने पूरे हो सकते हैं। अभ्यास बहुत ज़रूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में हो या किसी भी चीज़ में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम, लगन रखकर आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। जय माता की मित्रों।